सुप्रभात। कल मैंने आप सबके सामने शंकराचार्य के योगदान के संबंध में कुछ चर्चा की थी। तो शंकराचार्य के समय तक जो है पूरा देश बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो चुका था। उसको शंकराचार्य ने अपनी तार्किक शक्ति के द्वारा शास्त्रार्थ से पुनः वैदिक धर्म में परिवर्तित किया और सब लोग धीरे धीरे वैदिक धर्मानुयायी हो गए। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध का योगदान भारतीय संस्कृति में कम नहीं है। महात्मा बुद्ध ने जिस दर्शन को दिया उसको बौद्ध धर्म और दर्शन आज भी हमारे यहाँ आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक उस धर्म और उस धर्मानुयायियों का किया जाता है। और इसीलिए जब कोई भी सनातन धर्मी प्रातःकाल जब संकल्प लगाता है तो जब संकल्प में आता है बौद्धा अवतारे कलियुगे कलि प्रथम चरणे, बुद्ध को भारतीय संस्कृति ने अवतार के रूप में 24 अवतारों में से एक अवतार बुद्ध को अवतार के रूप में माना गया। तो बौद्ध धर्म वास्तव में जो उसके जो मौलिक तत्व हैं वह हिंदू धर्म के विपरीत नहीं है, क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ये उसके मूल सिद्धांतों में से एक है। तो ये हमारे यहाँ पतंजलि में मिल जाएंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह की महिमा गाई गई है। इसी चीज को जैन धर्मानुयायी भी मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म एक विशेष धर्म इसलिए था कि उन्होंने जो है तत्कालीन समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास था, वैदिक धर्मानुयायी जो अंधविश्वास से ग्रसित हो गए थे, उसके प्रति उन्होंने विद्रोह किया और उन्होंने कहा ये मूर्ति पूजा का खंडन किया, मंदिरों का भी खंडन किया। लेकिन आज हम देखते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं उन लोगों ने महात्मा बुद्ध के मंदिर बना दिए और उनकी पूजा पाठ करनी आरंभ कर दी और उनके सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। जो उनके मौलिक सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनको तिलांजलि दे करके बुद्ध की का गुणगान किया और उनको मंदिर में स्थापित कर दिया। जिस चीज को लेकर के महात्मा बुद्ध ने विरोध किया था उनके अनुयायी भी उसी अंधविश्वास से ग्रसित हो गए बाद में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म कोई भारतीय संस्कृति जो आर्य संस्कृति के कहीं कोई खिलाफ रहा, लेकिन उन्होंने जो अवश्य तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध किया। फिर कभी हम जो है